हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमिट एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का जो हमारा जो दो वीडियो अभी तक हमारे आ चुके हैं, उसके आगे का ये वीडियो रहेगा। पहले वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स क्या रहता है, उसके कौन से फंक्शंस रहेंगे। सेकंड के अंदर हमने जो रिसेंट हमारा जो लास्ट वीडियो आया था, उसके अंदर हमने किया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट किस तरह से उनको फिक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, कितने टाइप से वो होंगे। अभी हमारा लास्ट है इसके अंदर पर्टिकुलर के अंदर, जिसके अंदर हम करते हैं हमारा लीग मेथड, कि हमारे लीग टूर्नामेंट हमारे पास में कौन सा होता है। लीग टूर्नामेंट को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल अभी हमारे पास में है। अभी रिसेंटली हमारा इंडिया जो वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है, उसका पिक्चर मेरे पास में यहाँ पर है। तो देखिए, लीग के अंदर सिंपल वे में समझने के लिए आप कर सकते हैं कि कोई भी टीम जब हर दूसरी टीम के साथ में एक मैच, एटलीस्ट वन मैच खेलेगी, तो क्या क्या कहलाएगा, लीग कहलाएगा। अभी जैसे टोटल हमारे पास में नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास में 10 है। तो 10 करेंगे तो एक टीम, सपोज टीम ए है, टीम इंडिया है, वो बाकी की जो 9 टीम बचेंगी उनके साथ में एटलीस्ट वन मैच वहां पर प्ले करेगी। उसे हम क्या बोलेंगे, लीग बोलेंगे। दो टाइप का हमारा उसमें लीग होगा, एक हमारा सिंगल लीग होगा, एक हमारा डबल लीग होता है। ये हमारा पिक्चर है। अगर इंडिया इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, अगर पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, तो जो इंग्लैंड है वो बाकी के अदर्स के साथ में एटलीस्ट वन मैचेस खेलेगी। उसके बाद में लास्ट में हमारे पास में जो टॉप 4 टीम्स रहेंगे दैट क्वालिफाई फॉर दी सेमीफाइनल्स। और इसको हम पूरा अगर कंक्लूड करें, हम इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कौन से फॉर्मेट होगा, लीग कम नॉकआउट। पहले इसमें लीग रहेंगे, उसके बाद इसमें क्या रहेगा, नॉकआउट हमारा रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव है कि हम इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये हमारा बहुत जो मेन रहता है। काफी टेक्निकल चैप्टर है, इजी है, ज्यादा इसके अंदर कोई थ्योरी पार्ट नहीं रहेगा, बहुत इजी वे के अंदर आप समझ जाएंगे। प्रोसीजर टू ड्रॉ लीग और राउंड रोबिन फिक्चर। लीग और राउंड रोबिन दोनों एक ही वर्ड है, दोनों सिमिलर है, कह सकते हैं सेम वर्ड है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि लीग मैचेस के अंदर हम मैचेस फाइंड आउट कैसे करेंगे, कि अगर हमारे पास में एन नंबर ऑफ टीम्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। उसके लिए हमारे पास में बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला रहेगा, दैट इज n(-1) डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्या रहेगा, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा जो पर्टिकुलर है, ये हमारा है सिंगल लीग के लिए। किसके लिए है, सिंगल लीग के लिए। अगर हमारे पास में डबल लीग होगा तो हमारा जो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में 7 टीम्स हैं, हमारे पास में कितनी टीम है, 7, हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला n-1 डिवाइड बाय 2। तो 7 n-1 करेंगे 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो 7 6 या 42, 42 डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 21। जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस रहेंगे हमारे पास में कितने रहेंगे। अगर सपोज करते हैं हमारे पास में 6 टीम है और हमारा जो टूर्नामेंट है वो डबल लीग पे होने वाला है। किस पे होने वाला है, डबल लीग। डबल लीग का मीनिंग ये रहेगा यहाँ पर कि जैसे हमने एग्जाम्पल किया, अगर जैसे इंडिया वर्ल्ड कप का जो पिक्चर है, हर टीम है दूसरे अपोनेंट टीम के साथ में एटलीस्ट वन मैच प्ले कर रही है। अगर उसी की जगह पे वो 2 मैचेस प्ले करेगी, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला, उसने एक पर मैच प्ले किया, अगर वापस से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होता है, हर टीम के साथ में 2 मैचेस प्ले करेंगे, हमारे किस में आ जाएगा, डबल लीग में आएगा। जब डबल लीग में होगा हम डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे। अगर 6 टीम है हमारे पास में, तो इसको हम सिंपल, हमारा फॉर्मूला रह जाएगा n डिवाइड बाई 2। और 6 n-5, तो 6 इंटू 5 30। हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 30 मैचेस हमारे पास में क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। दिस इज द प्रोसीजर फॉर फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। दिस इज स्टेप नंबर 1। आपके पास में नंबर ऑफ टीम आपको पता होना चाहिए, तो आप टोटल नंबर ऑफ मैचेस फाइंड आउट कर सकते हैं। लीग मेथड के लिए, नॉकआउट के लिए बहुत सिंपल था, n-1 हम करते हैं, हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मैचेस आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लीग्स के अंदर अलग अलग मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास में देखिए, साइक्लिक मेथड है, स्टेयरकेस मेथड है, इसके अलावा एक मेथड और है हमारे पास में, टेबुलर। कौन सा मेथड है, टेबुलर मेथड।
हमारा इस साल का सिलेबस चेंज हुआ था। अर्ली जो हमारा जो सिलेबस था उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही मेथड थे यहाँ पर, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड। टेबल मेथड हमारा इस साल ऐड हुआ है, काफी अच्छा मेथड है ये। मोस्ट ऑफ दी जगह हम टेबल मेथड को ही यूज करते हैं। अगर एक बार इस चीज को आप समझ लेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि पूरा हमारा इसमें कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, बिल्कुल प्योरली ये हमारा पूरा टेक्निकल बेस पूरा चैप्टर यहाँ पर रहेगा। इन साइक्लिक मेथड वन टीम विल बी फिक्स इन पोजीशन, अदर विल बी प्लेस्ड इन रोटेशन टू कंप्लीट दिस साइकिल। इन दिस मेथड टू सिचुएशन में राइज, फर्स्ट इफ द टीम्स आर एन इवन नंबर, सेकंड सिचुएशन द टीम्स आर ओड नंबर। देखिए साइक्लिक मेथड की हमारे पास में दो तरह कंडीशन होती है, या तो हमारे पास में जब एन नंबर ऑफ टीम है वो हमारे पास में ओड नंबर होगा, या हमारे पास में क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। साइक्लिक वर्ड से आप समझ पाते हैं कि साइक्लिक का मीनिंग होता है एक सर्कुलर मोशन में, एक सर्किल मेथड के अंदर। तो हम किस तरह से टीम्स को फाइंड आउट करेंगे? अगर हमारे पास में सपोज यहाँ पर 6 का एग्जांपल दिया हुआ है, 6 टीम्स का, तो देखिए 6 टीम है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मैचेस फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 में करेंगे n-1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 6 5 30, 30 डिवाइड बाई 2। इसमें अगर पुट करते हैं फॉर्मूले में आप n-1 डिवाइड बाई 2, तो 6 हमारे पास में ये रहेगा, यहाँ पर n डिवाइड बाई 2 करेंगे 5, 6 5 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे, टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे, 15 मैचेस हमारे पास में हो जाएंगे। वन मोर थिंग, अगर हमारे पास में इवन नंबर ऑफ टीम है, अगर हमारे पास में इवन नंबर ऑफ टीम है तो हम उसको कोई भी बाय हम नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगर हमारे पास में ओड नंबर है तो हम क्या करेंगे, एक बाइस हम वहां पर देते हैं। To find out the number of round formula will be number of t minus 1. सेकेंड, अगर हमारे पास में हम इसमें क्या निकालेंगे, राउंड निकालेंगे। देखिए जैसे अगर हमारे पास में यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ टीम हमारे पास में 6 है, टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, एक टीम से एक कम। अगर 6 टीम हमारे पास में है, -1 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। ये फर्स्ट राउंड हमारा हो जाएगा। अब आपको इस तरह से साइकिल बनानी है कि सबसे पहले 1, अब देखो इसमें 1 हो गया, ये हमारे पास में टीम है 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ टीम हमारे पास में कितनी है, 6 टीम है। हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले जो 1 का मैच है, वन को हम इसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। एक 1 को क्या कर देंगे, हम यहाँ क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। इसकी पोजीशन को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी है। 1 का मैच 6 के साथ में हुआ, 2 का मैच 5 के साथ में, 3 का मैच 4 के साथ में हुआ, और हमारी जो साइकिल रहेगी वो इस डायरेक्शन में हमारी क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब रोटेट कैसे करेगी, इसे आपको ध्यान से देखनी। अब मैंने कहा था कि 1 की पोजीशन फिक्स है, देखो यहाँ पर ये 1 की पोजीशन फिक्स है, ये यहाँ भी फिक्स है। हर जगह आपको क्या मिलेगी, 1 की पोजीशन क्या करनी है, फिक्स कर देनी है। 1 को आपका कोई मूवमेंट नहीं करना है। जब हम सेकेंड राउंड में करेंगे तो हमारी रोटेट हो रहा है। अब देखो 6 मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, सो 1 की जो पोजीशन ऑलरेडी फिक्स है, तो 6 हमारा कहाँ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा। तो 6 हमारा क्या हो, 1 के नीचे आ गया, तो हमारी साइकिल रोटेट हो जाएगी। तो अगर 1 है, 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 के बाद नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हमारे डायरेक्शन मूव कर देगा। 3 का यहाँ आ जाएगा, 3 4 5, हमारी साइकिल कंप्लीट हुई। दिस इज राउंड नंबर 2। तो इस फॉर्म के अंदर हमारे पास में कंप्लीट राउंड हमारे आगे मूवमेंट होते चले जाएंगे। तो हमारा 6 पहले यहाँ आया, अब ये 5, अब 5 की पोजीशन क्या हो जाएगी, आगे चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये 5 आ जाएगा हमारा 1 के नीचे। ऐसे करके हर बार एक एक नंबर हमारा क्या होता चला जाएगा, मूव होता चला जाएगा। कब तक चले जाएंगे, जब तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ राउंड कंप्लीट हमारे पास में नहीं हो जाए, तब तक हमारा चलता रहेगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल method known as cyclic method. Next one is, in order to draw picture for odd number of team, one bye will be given to the team in one round, and next round another team will be get a bye round in the tournament will remain the same. अब हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस था यहाँ पर। अगर हमारे पास में इवन नंबर रहेगा, हमारे पास में क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर ऑफ टीम में, तो हमारे पास में राउंड हमेशा क्या रहेंगे, n-1 रहेंगे। ओड नंबर्स के अंदर हमारे पास में इक्वल टू n नंबर ऑफ टीम,
जितने हमारे पास में टीम रहेंगे उतने हमारे पास में क्या रहेंगे, राउंड्स रहेंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टीम इक्वल टू 7। तो टोटल नंबर राउंड कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर कैसा है, ये ओड नंबर है। अब बिल्कुल सेम है जो हमने इवन के लिए किया था, ओड के लिए किया था। अब इवन में हमने नंबर 1 पोजीशन को फिक्स किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी जगह जो हमारे पास में 22 था उसको हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, हर जगह 22 को फिक्स कर देंगे। बाकी का जो मेथड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हमने क्या किया, बाई के नीचे हमने क्या लिख दिया, 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड राउंड के अंदर हमारा एज इट इज हमारा यहाँ पर चलता चला जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास में कब तक हम चलते जाएंगे, जब तक हमारे पास में सारे राउंड हमारे कंप्लीट यहाँ पर नहीं हो जाते। सो बस इसमें ध्यान रखना है कि इवन के अंदर हम 1 फिक्स करेंगे और ओड के अंदर हमारे पास में जो 22 है वो हमेशा फिक्स रहेगा। बाकी की जो टीम्स रहेंगी हमारी, वो हमारे साइक्लिक मेथड्स के अंदर आगे मूवमेंट होती चली जाएगी। जैसे फर्स्ट राउंड को देखते हुए हमें सेकंड राउंड ड्रॉ करना है, सेकंड राउंड को देखते हुए हमें थर्ड राउंड ड्रॉ करना है। जैसे 7 बाय है, बाय के नीचे आप 7 हमारा मूवमेंट करेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 7 आ गया, यहाँ से मूव करके अब जो 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक एक नंबर आगे, या कह सकते हैं कि एक एक टीम आगे शिफ्ट हो जाएंगी। हर बार एक के साथ में एक एक मैच हमारा प्ले होता चला जाएगा। सो दिस इज द साइक्लिक मेथड। आपको बस उसके डायरेक्शन में ख्याल रखनी है, क्लॉकवाइज के अंदर आपको एक एक मूवमेंट आपको यहाँ पर करना है। अब ये मूवमेंट आपको ध्यान रहेगा, अपना पूरा साइक्लिक मेथड हमारा बन जाएगा। आपको साइक्लिक मेथड के अंदर कोई भी नंबर स्किप नहीं करना है। अगर आपने नंबर स्किप किया तो आपका पूरा वहां पर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन है हमारा स्टेयरकेस मेथड। बहुत इजी है, सबसे इजी मेथड स्टेयरकेस है। अगर आपके पास में एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉ है लीग फिक्सचर, कोई भी मेथड से आपको ड्रॉ करने के लिए बोलता है, उसने अगर पर्टिकुलर दिया नहीं हो कि साइक्लिक से करना, स्टेयरकेस से करना, टेबल से करना है, तो सबसे इजी है स्टेयरकेस से। स्टेयरकेस का मतलब सीढ़ी, तो ये सीढ़ी की फॉर्मेट में हमारा ये मेथड बनता चला जाएगा। अभी आपको बना के देखते हैं। जैसे आपके पास में नंबर ऑफ मैचेस के लिए जो फॉर्मूला वो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमारे सेम रहेंगे। सपोज हमारे पास में 5 टीम्स हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा, n(-1) डिवाइड बाय 2 n-1 डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 इंटू 4 20। तो कितना हो जाएंगे, टोटल नंबर मैचेस कितने हो जाएंगे, 10 मैचेस हमारे पास में यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले स्टेयरकेस मेथड, कौन सा मेथड है हमारा, स्टेयरकेस मेथड। टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमारे हो गए, टोटल नंबर ऑफ टीम हमारे पास में 5 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में 5 टीम्स है, वो है A B C D E। ए को सबसे पहले किसके साथ में मैचेस प्ले करेगी, बी के साथ में करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आगे वाले, आगे ए है, एक मैच हो गया, अब किसके साथ प्ले करेगा, सी के साथ में। एक नेक्स्ट मैच किसके साथ प्ले करेगा, डी के साथ में। ए किसके साथ में मैचेस प्ले करेगा, ई के साथ में। डन। अब हमारे पास में ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हमारा क्या करना है, अब हम आएंगे बी के ऊपर। अब पहले हमने ए के सारे मैचेस सब टीम के साथ में एक मैच हमने करा दिए, अब हम किसके मैचेस कराएंगे, बी के मैचेस कराएंगे। ध्यान रखना, अब उससे नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। अब बी का ए के साथ में ऑलरेडी मैच हो चुका है, अब बी के बाद कितना आता है, सी आता है। तो बी का मैचेस किसके साथ में करेंगे, सी के साथ में। अगेन बी का मैच किसके साथ में रहेगा, डी के साथ में। बी का मैच ई के साथ में। कंप्लीट सेम वे के अंदर अब हमारा सी के साथ चलेंगे, क्योंकि बी का मैच ए के साथ भी हो गया, सी का मैच बी के साथ भी हो गया, सबके साथ में मैच हमारे हो चुके हैं। अब सी का रह गया डी के साथ में, सी का मैच ई के साथ में। नेक्स्ट हमारा डी का मैच
ई के साथ में। तो इस तरह से हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास में एक साइक्लिक स्टेयरकेस मेथड यहाँ पर आ जाएगा। सो इन दिस स्टेयरकेस फॉर्म हमारे यहाँ पर एक सीढ़ी टाइप बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेयरकेस मेथड। बाकी नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला हमारे पास में सेम रहेगा, जितनी भी टीम आएंगी आप उसका पर्टिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, कितने भी टीम आए आपको सिंपल उनके साथ मैचेस यहाँ पर प्ले करके आप शो कर सकते हो। सो दिस इज आवर स्टेयरकेस मेथड। हमारे पास में दो मेथड हमारे यहाँ पर हुए, वन इज साइक्लिक, नंबर टू इज स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड साइकिल के अंदर आपका जो साइकिल फॉर्मेट में बनेगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नंबर आपके पास में ओड है या इवन है, उसके बेसिस पे आप क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स आप यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस के फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। स्टेयरकेस बहुत इजी मेथड है, आप स्टेयरकेस फॉर्म में चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस आप यहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। डन। नेक्स्ट वन इज, ये यहाँ पर जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ए वर्सेस बी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि ए का मैच बी के साथ में, ए का मैच सी के, सब एक बार हम करा देंगे। इस तरह से हमारे पास में टोटल नंबर्स ऑफ मैचेस आप आ जाएंगे। कितने भी नंबर ऑफ टीम आपको दिया हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटेल ऑफ मैचेस के लिए आप यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ, आप इसको शो भी कर सकते हैं और नहीं करेंगे कोई इश्यू नहीं रहेगा। मैच नंबर कौन सा, जैसे सपोज ए वर्सेस बी आपका पहला मैच हो गया, ये सेकंड मैच हो गया, थर्ड मैच हो गया, फोर्थ मैच, फिफ्थ मैच, सिक्स मैच, इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, मैचेस के लिए, वेन्यूज के लिए, डेट टाइम्स वगैरह आप इनको अलॉट आप कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग द विनर मेरिट लीग, आप इसके अंदर लीग के अंदर आप उनको बता सकते हो कि आप किस बेसिस के अंदर आप उनको पॉइंट्स अवॉर्ड करेंगे। अगर आप जीतते हैं तो आपके पास में 5 पॉइंट होंगे, ड्रॉ करेंगे अगर 3 और लूजर पे 0 पॉइंट। उसके बेसिस से आप क्या बना सकते हैं, टीम्स की रैंकिंग बना सकते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे लीव कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर अगर आपको सीखना है, कभी ऐसी जरूरत आए कि आपको मैचेस कराने, लीग फॉर्मेट आपको बनाना है स्कूल के अंदर कहीं भी, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर टू ड्रॉ कॉम्बिनेशन फिक्चर। कॉम्बिनेशन में आपको बिल्कुल बहुत इजी है, इसमें हमने अभी तक जो किया था वही हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है। कॉम्बिनेशन के जैसे अगर हम क्या करेंगे, पहले हमने नॉकआउट कराया, जब हम नॉकआउट को और लीग्स को जब कंबाइन कर देंगे, जब हम दोनों मेथड से टूर्नामेंट कराएंगे, नॉकआउट से और लीग से, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी हुई है टू ड्रॉ लीग नॉकआउट फिक्चर। इसका मीनिंग क्या होगा, पहले हम मैचेस कैसे कराएंगे, लीग कराएंगे, आफ्टर दैट क्या कराएंगे, नॉकआउट कराएंगे। क्लियर है। सो लीग के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में 8 टीम है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आपके पास में टोटल नंबर ऑफ मैचेस आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, 28 आएंगे, और लीग राउंड इन लीग्स कितने रहेंगे, 7 रहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास आपके पास जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसकी राउंड क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, n-1। क्लियर। सो सेम यहाँ पर पॉइंट आपको दिए हुए हैं कि कितने पॉइंट्स पे कितने मिलेंगे। अब जैसे अभी हमारा जो वर्ल्ड कप होने वाला है, ये हमारे पास में कौन सा होगा, ये हमारा सेम लीग कम नॉकआउट, ये कौन सा होगा, हमारा लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में 10 टीम है वर्ल्ड कप के अंदर, क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारे पास में 10 टीम है, सबने अपने अपने 9 मैचेस टीम के साथ में किए अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट। जो हमारे पास में 4 टॉप टीम 4 आएंगी, जो पॉइंट्स टेबल में हाई जो टॉप रहेंगी, वो हमारे किस में क्वालिफाई करेंगी, डायरेक्टली सेमीफाइनल्स में। सेमीफाइनल्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉकआउट राउंड के अंदर, इस सेमीफाइनल में जो हारेगा डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास में कौन सा मेथड हो गया, लीग कम नॉकआउट। अगर हमारे पास में हमने नॉकआउट वर्सेस नॉकआउट कराते, नॉकआउट कम नॉकआउट, उसमें क्या करते, पहले मैच हमारे नॉकआउट में, जिसमें हमारे उसमें 4 ग्रुप है, तो इस ग्रुप के
जो फाइनलिस्ट है, हर ग्रुप के फाइनलिस्ट को हमने फाइंड आउट किया, फिर आपस में इन चारों को आपने क्या करा दिया, नॉकआउट मैच हमने प्ले करवा दिया। तो ये भी हमारा एक मेथड रहेगा, नॉकआउट कम नॉकआउट। लीग कम लीग भी हम कर सकते हैं कि हमने पहले लीग मैचेस फाइंड आउट करें, लीग से हमने हर ग्रुप से 2 टीम निकाली, उसका अगर हमारा टोटल 4 ग्रुप है तो उसमें हमारे पास में 8 टीम का टोटल हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनके आपस में क्या करेंगे, लीग मैचेस हम उनके वहां पर प्ले कराएंगे। सो दिस इज कॉल्ड लीग कम लीग मेथड। तो इस तरह से हमारे पास में कॉम्बिनेशन करेंगे, और हम 4 तरह के कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पर निकल के आते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, ड्रॉ लॉट्स ऑफ अदर सर्किल। ये अपना किसका रहेगा, ये हमारा नॉकआउट बेसिस है। ये कौन सा हमारा नॉकआउट के अंदर कि कॉम्बिनेशन, जैसे हमने एक ग्रुप से 1 5 6 8 हमने टीम्स हमारी विन होके आई, ठीक है, नॉकआउट का नॉकआउट एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद में ये 4 ग्रुप से हमारे, हर ग्रुप से ये हमारे विनर्स हमारे पास में आते हैं। उनके बाद अगेन हम क्या कराएंगे, नॉकआउट कराएंगे। सो नॉकआउट कम नॉकआउट, हमारे पास में एक टीम हमारी विनर बन जाएगी। सेम है जो अब तक हमने किया था नॉकआउट लीग, वही रहेंगे, वही फॉर्मेट्स रहेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस हमारे यहाँ पर नहीं होंगे। क्लियर? यहाँ पर एक दिया हुआ कि फीफा वर्ल्ड कप इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इवेंट इन टर्म ऑफ व्यूअरशिप इन द वर्ल्ड इन फुटबॉल वर्ल्ड कप लीग नॉकआउट कॉम्बिनेशन फिक्चर ड्रॉ। तो उसके अंदर पहले आपके लीग रहेंगे, लीग के बाद में क्या होंगे, नॉकआउट होंगे। मेनली जितने भी हमारे पास में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जो मेनली लीग्स होते हैं, वो हमारे लीग कम नॉकआउट बेसिस पे ही हमारे पास में चलती हैं। ओलंपिक का जो डायरेक्टली आपका नॉकआउट बेसिस चलता है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई लीग नहीं है। जैसे ही आप उसके अंदर हार जाएंगे, अब उससे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाते हैं। आफ्टर लूजिंग ए मैच टीम विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दी नॉकआउट टूर्नामेंट। आपको पता है कि एक मैच, जैसे ही कोई भी टीम मैच हारती है, टीम एलिमिनेट कौन सी टूर्नामेंट में होती है, नॉकआउट टूर्नामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स हेल्प सेव टाइम। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा टूर्नामेंट हमें टाइम सेव करता है। तो देखिए यहाँ पर बात आ रही है सेव टाइम, जिसके अंदर टाइम किसमें कम लगेगा, जिसके अंदर टीम हमारे पास में बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, नॉकआउट। क्योंकि जैसे टीम बाहर हुई उसको अलग चांसेस नहीं मिलेगा। लीग अगर कराएंगे, लीग कराएंगे, राउंड के बाद सेम है, दोनों कॉम्बिनेशन भी कराएंगे, टाइम हमारे पास क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसलिए नॉकआउट टूर्नामेंट है जो हमारे पास में टाइम बचाता है, साथ में मनी भी सेव करता है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन नॉकआउट एंड लीग। सो नॉकआउट के अंदर एक सिंपल अगर लाइन में समझना चाहें, नॉकआउट के अंदर एवरी टीम जैसे ही वो लूज करेगी, वहां से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। लीग्स के अंदर एवरी टीम प्ले विद अदर्स टीम एटलीस्ट वंस। ओके, तो राइट द मेरिट्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। देखिए इसके फायदे नुकसान क्या है। लीग के फायदा ये है कि हमारे पास में बेस्ट टीम हमें कंटेंट लास्ट में जाके मिलेगा। डिसएडवांटेज का क्या हो सकता है कि लीग टूर्नामेंट के अंदर हमारे पास में इसका सपोज टाइम हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा ऑफिशियल चाहिए, ज्यादा ऑफिशियल ज्यादा मनी लगेगा, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय लीग कम नॉकआउट फिक्चर। ये हमारा कॉम्बिनेशन है कि इसके अंदर क्या रहेगा, पहले हमने लीग टूर्नामेंट कराया, लीग टूर्नामेंट कराने के बाद हम क्या करेंगे, नॉकआउट फिक्चर ड्रॉ करेंगे। सेकेंड, ड्रॉ एंड नॉकआउट फिक्चर ऑफ 13 टीम। दिस इज फॉर यू, होमवर्क आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आए आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर या कभी पर्सनली आप पूछ सकते हैं। सो 13 टीम्स का आप यहाँ पर ड्रॉ करना है। पहले टोटल नंबर ऑफ मैचेस आप फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ बाइज आप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, लोअर हाफ, ये सारी चीजें हमने की थी वो आपका यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। सो हमारे पास में लीग के अंदर हमने 2 मैचेस हमने यहाँ पर कर लिए। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। साइक्लिक है हमारे पास में, स्टेयरकेस है, उसके अलावा नॉकआउट के अंदर हमने सिंपल नॉकआउट है, नॉकआउट में सेकंड हमारे पास में सीडिंग मेथड आएगा। ये अभी तक हमने की हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक टॉपिक और बचेगा, टेबलर। उसका हम सेपरेटली एक वीडियो आपको मैं यहाँ पर बना दूंगा। टेबल मेथड इस साल ही आपका ऐड हुआ है, सो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और मे भी चांस है कि एनुअल एग्जाम्स के अंदर ये आपको यहाँ पर मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं इंट्रामुरल। एक इंट्रामुरल आएगा, सेकेंड हमारे पास में आएगा एक्स्ट्रा मुरल। इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल मिली डिफरेंस के बारे में पूछ लेते हैं। बहुत सिमिलर से वर्ड है, फैमिलियर वर्ड है। इंट्रामुरल का मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ पर द मीनिंग ऑफ वर्ड इंट्रामुरल इज विद इन दी वॉल्स, कि हम कोई भी
चीज, कोई भी गेम जब दीवार के अंदर खेलते हैं, दीवार के अंदर का मीनिंग यहाँ पर क्या रह गया कि जब हम कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी इवेंट जब पर्टिकुलर स्कूल इंस्टीट्यूशन के बीच में हम कराते हैं, जैसे कि इंटर क्लास हुआ या इंटर हाउस मैचेस हुए, तो हमारे किसके अंदर आएगा, इंट्रामुरल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स इट इज रेफर्ड टू ए टूर्नामेंट कंडक्टेड विद इन the wall of a single institution, school, community. Intramural competition tournament are conducted within place of one institution. The tournament may be an event, game or more than one game, and sports conducted in one day or more in a month or year. किसी भी तरह का कोई भी इवेंट हो सकता है, वो चाहे पूरे ईयरली कराएं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, जो पर्टिकुलर इंटरनल जो कंपटीशन है हमारा, वो हमारा विद इन द वन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, वन स्कूल होना चाहिए, वन कम्युनिटी होना चाहिए। अगर आप बाहर के अगर इंटर स्कूल मैचेस कराएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा मुरल के अंदर आ जाएगा। जब आप क्लस्टर्स के लिए आप जाते हैं, आप नेशनल्स के लिए जाते हैं, स्टेट लेवल के लिए जाते हैं, तो किसके अंदर आएगा, एक्स्ट्रा मुरल के अंदर आएगा। लेकिन जब आप अपने ही लोगों के साथ में, अपने ही साथ वालों के साथ में जब कोई मैचेस आप खेलते हैं, वो क्या कहलाएगा, इंट्रा मुरल आपका यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, एथलेटिक मीट, स्विमिंग मीट, बैडमिंटन, जो भी टूर्नामेंट आप खेले स्कूल में, हॉस्टल में, क्लासेस में, रेसिडेंट्स में, वो क्या कहलाता है आपका, तो कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसके बीच में आप मैच खेलते हैं, सब किस में आएगा, इंट्रामुरल के अंदर आएगा। सो उसके ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होना चाहिए, इंट्रामुरल कॉमन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज वेयर टीम्स कंस्टिट्यूट अमंग क्लासेस। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपके क्लासेस के बीच में या आपके हाउसेस के बीच में अगर मैचेस हो रहे हैं, तो कौन से ऑब्जेक्टिव आप एक दूसरे से पहचानते हैं, आपके बीच में कैसा टैलेंट है, तो आपको हर तरह के यहाँ पर स्टूडेंट्स है, बच्चे आपको मिलते हैं। थोड़े बच्चे शाई होते हैं, लेकिन उनका पर्टिकुलर गेम जब उनको देखते हैं तो क्या करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ता है, उनके अंदर मोटिवेशन आता है, सो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर कंडक्टिंग द इंट्रामुरल टूर्नामेंट। इसमें किसी तरह कोई ट्रॉफीज, कोई मनी प्राइज वगैरह नहीं होते हैं। क्या करते हैं, जस्ट पार्टिसिपेट्स के लिए होता है। ठीक है, मोरल बूस्ट अप करने के लिए हम टूर्नामेंट करते हैं, या कहें कि एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट जाने से पहले की जो प्रैक्टिस रहेगी, उसके हमारे पास में ये ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए होंगे, देखिए, टू इंक्रीज मास पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स इन इंस्टीट्यूशन, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। टू फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अगर हम जितने ज़्यादा गेम खेलेंगे हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट यहाँ पर बढ़ता है। सेकेंड, टू डेवलप वैल्यूज लाइक फेयर प्ले, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट्स। टू प्रोवाइड for opportunity to compete in a controlled environment, to focus on fitness, wellness, health aspect of children, to promote curricular integration through sport, to help children develop personality, positive leadership, control, emotion, cooperation। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर एडवांटेज दी हुई है कि हम इसी चीज से हम क्या करते हैं, अगर इंटरवल करेंगे, ये सारी चीज हमारे पास में डेवलपमेंट होती है। फिजिकल है, फिटनेस है, मेंटल अवेयरनेस है, या एक प्रैक्टिस है, हर तरह की चीजें आपको वहां पर आपको उसके अंदर आपको मिल जाती है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट। अगर इंट्रामुरल कराएंगे तो आपके आगे जो आने वाला जो एक्स्ट्रा मुरल्स हैं, सपोज अगर हॉकी का टूर्नामेंट आप स्टेट लेवल की टीम लेके जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर आपने स्कूल में के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंट्रामुरल टूर्नामेंट कराते हैं विद इन द क्लास, विद इन द हाउस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छी टीम प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए और आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग टीम आप बना सकते हैं। इंटरनल टूर्नामेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट ए प्लेयर और टीम टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट, क्योंकि वो क्या रहेगा हमारे पास में, बेस रहेगा। प्लेयर्स डेमोन्स्ट्रेट स्किल एंड फिटनेस इन इवेंट व्हिच बिकम द बेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ प्लेयर और ए टीम। नेक्स्ट, ग्रुप कोहेजन, दिस इज अपॉर्चुनिटी विद स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस और हाउसेस कम टुगेदर इन a team, share their experience, display cooperation, coordination and lead the team to win the game। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, इसी इंट्रामुरल के अंदर हम टीम लीडर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिससे आगे जाके कौन स्टूडेंट है, कौन पर्सन है, वो टीम को बहुत अच्छे तरह से लीड कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, एक दोनों उनके बीच में कोऑपरेशन, टीम कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सब चीज में उसमें डेवलप कर सकते हैं, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, एक सोशल रिलेशनशिप उनमें डेवलप होता है, एक टॉलरेंस लेवल उनके अंदर भी बढ़ता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम मेनली एकेडमिक में ही फोकस रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास में गेम्स हमारे पास में बढ़ते हैं, गेम्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, हमारे पास में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी वहाँ पर हमारा डेवलप होता है। एक स्टूडेंट का गेम्स के प्रति इंटरेस्ट वहाँ पर डेवलप होगा। सेकेंड, हेल्थ
हेल्थ इज वेल्थ, एंड जितना स्पोर्ट्स आप खेलेंगे उतने ही आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन हमेशा क्या रहेगा, डेवलप यहाँ पर होगा। इट हेल्प्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। क्लियर। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवल आपको क्या करता है, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, आप पूरी एनर्जी के साथ उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा जो के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में, फुल एंटरटेनमेंट के साथ में। इससे क्या होगा कि आपके जो मोरल बूस्ट अप है वो डेवलप होगा, और आपका जो इंटरवल वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, और आपके पास किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस वहां पर नहीं रहता है। नेक्स्ट, मास पार्टिसिपेशन। Such activity are meant for the all student institution, not only for sports person और player। अब इसके अंदर मास पार्टिसिपेशन का मीनिंग क्या रहता है कि इसके अंदर जरूरी नहीं कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं those are only players, they can only play, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर अगर कोई इंटर क्लास अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो खेलने वालों के अलावा जो पूरी क्लास का जो रहेगा यहाँ पर, उनका भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहता है। कोई स्कूल स्टाफ है, इसके साथ में हमारे पास टीचर्स का बॉन्डिंग, आपके स्टाफ के साथ में बॉन्डिंग, जो भी गेम्स रहेंगे उनके सामने बॉन्डिंग बहुत अच्छी, हर किसी का यहाँ पर आपको मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा इन द प्ले फील्ड और इन द आउट ऑफ द फील्ड। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रामुरल। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रामुरल, जस्ट अपोजिट ऑफ इंट्रामुरल। इंट्रा का मीनिंग हमारे पास में इनसाइड, एक्स्ट्रा का मीनिंग हमारे पास में क्या हो जाएगा, आउटसाइड। जब कोई भी मैच हम बाहर जाके खेलते हैं, आउटसाइड द बाउंड्री बॉल जो हम प्ले करते हैं, हमारे पास में क्या कहलाएगा, वो स्पोर्ट्स एक्स्ट्रामुरल। अब स्पोर्ट्स एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे हम जोनल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, क्लस्टर जब हम खेलते हैं, कोई मैच हमारा स्कूल के बीच में, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूट जो गेम हमारे होते हैं, ये सब किसके अंदर आएंगे, हमारे पास में एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट्स में आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास में क्या रहेंगे इसके अंदर, टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ द टूर्नामेंट, कि हमें मैक्सिमम लेवल पे। अब हमारे पास जो इंटरमुरल टूर्नामेंट था उसके अंदर हमारे पास में क्या था, पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पार्टिसिपेशन के साथ में हम क्या करना है, हमें अपना परफॉर्मेंस कैसे देना, हाईएस्ट लेवल पे जाना है, जिससे हम और आगे जा सके। हमारे पास में अगर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, स्टेट से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक हम उसके अंदर जा पाए। नेक्स्ट वन इज टू डेवलप द फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन। सेकंड, अगर हम दो इंस्टीट्यूशन के बीच में मैचेस करा रहे हैं तो उनके बीच में इंटीग्रेशन, उनके साथ में हमारे पास में लगाव, बॉन्डिंग हमारे पास में इंक्रीज हो। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चूजिंग ए कैरियर इन स्पोर्ट्स। अब डे बाई डे हमारे पास में इतने सारे कैरियर्स के ऑप्शंस आ गए हैं स्पोर्ट्स के अंदर कि हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम वहां तक जानकारी नहीं होने से हम वहां तक जा नहीं पाते, यहाँ वो चूज नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सटर्नल टूर्नामेंट के अंदर जाएंगे, जितना आप अपने आप को डेवलप करेंगे, जितना आपको इन्वॉल्व करेंगे, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में कैरियर इन स्पोर्ट्स भी आ जाएगी। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। टू प्रमोट सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा आप एक्स्ट्रामुरल के अंदर इन्वॉल्व होंगे उतना आपका सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसलिए आज के टाइम पे हर एक देश अपने देश के अंदर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, अलग अलग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, कि जितना ज्यादा स्पोर्ट डेवलपमेंट होगा उतना ही वहाँ का कल्चरल भी डेवलपमेंट होगा। जब कल्चरल डेवलपमेंट होगा, टूरिस्ट डेवलपमेंट होगा, सो क्या होगा, इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट होगा। सो सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट आर प्रोग्रेशन इन परफॉर्मेंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर, लेवल ऑफ फिटनेस इसके अंदर इंक्रीज रहेगा। सोशलाइजेशन, हम हर किसी रिलीजन के बारे में, देश के बारे में, कंट्रीज के साथ में हम क्या करेंगे, अपने अपने जो कल्चरल है क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इंटर कम्युनिटी एसोसिएशन हमारे पास में डेवलपमेंट होंगे, जो फिलहाल के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो दिस इज द डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल यही है कि इंटरमुरल होगा एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बीच में रहेगा, एक्सटर्नल हमारे पास में जो रहता है वो हमारे पास में क्या रहेगा कि वो जो बाहर के एक इंस्टीट्यूशन के बीच में, स्कूल्स के बीच में हम जो मैचेस करते हैं, इंट्रा कम्युनिटी के बीच में जो हम करेंगे वो हमारे पास में क्या जाएगा, एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट्स में रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स, पर्पस एंड बेनिफिट। अब देखिए, अब आज के टाइम पे अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कम्युनिटी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट होते हैं।
जैसे यूनिटी रन हो गया, हेल्थ रन हो गया, किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में अवेयर करने के लिए हम रन कर सकते हैं। जब उसके अंदर मास गैदरिंग हो, उसके अंदर हमें हार या जीत नहीं, उसके अंदर कम्युनिटी स्पोर्ट्स के अंदर जो फर्स्ट थिंग रहता है उसके अंदर रहेगा कि कैसे हम लोगों के साथ में पीपल में कैसे हम कनेक्ट करें, इंगेज करें। सो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम क्या कर सकते हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Community sports is society-based practice for connecting and engaging people with the opportunities to participate in sports, exercise and fitness activities. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं, तो इसके सामने क्या हुआ, कम्युनिटी स्पोर्ट्स है कि हमने पूरी कम्युनिटी को, पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक गेम से या एक योगा से एक एक्टिविटी हमने क्या कर दिया कि पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया। सो दिस इज अ कम्युनिटी स्पोर्ट। उससे क्या होगा, उसके पर्पस बेनिफिट हम इससे समझ आएंगे कि हम फर्स्ट हम हेल्थी रहेंगे, सेकंड क्या रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रिटी थी हमारे देशों के साथ में हमारे पास में क्या होगा, इंक्रीज रहेगी, फेथ बढ़ेगा। Community sports can be served as backbone for developing health promotion initiatives within the community member, ranging from school children, adults, elder, and various other socially vulnerable populations. Community sports are conducted for wide variety of purposes by involving citizen and public residing in the society. कम्युनिटी स्पोर्ट्स के अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टारगेट हमारा रहता है वो ये कि हम कैसे पीपल्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, पब्लिक जो आप हमारे आसपास जो रह रही है उनको कैसे हम उस पर्टिकुलर चीज के अंदर हम प्रमोट करें। Frequently depending on the purpose like community awareness program, social campaign, talent search, recreational opportunity, many more. Community sports are also many times referred to as low threshold sports activities which make them a powerful tool to involve a wide range of population to sports, exercise, fitness, behavior. Community sports may not be always competitive and even if they are organized, they may not be officiated with rule book, style, etc. etc. Example, instead of professional officials, parents, experienced player और अदर कम्युनिटी वॉलंटियर्स में भी इंगेज इन कंडक्ट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। जब हम कोई भी बड़े लेवल के ऊपर कम्युनिटी स्पोर्ट्स कराते हैं उसके अंदर हर कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है, ज्यादा रूल्स का वहाँ पे इतना नहीं रहता। सपोर्ट अगर हम हेल्थ रन करा रहे हैं तो हमारे पास में पर्टिकुलर पॉइंट्स में लेके पूरी सिटीज के अंदर हम क्या करते हैं, हेल्थ रन करते हैं, जिससे कि जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, उसके अलावा जो पर्सन हमारे पास में यहाँ पर उसके अंदर प्ले नहीं भी कर रहे हैं वो भी उसके अंदर क्या रहेंगे, इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। कम्युनिटी स्पोर्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप क्या करेंगे, कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर गेम आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, कोई जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। सो दीज आर दी सम स्पोर्ट्स। उसका एडवांटेज क्या रहेंगे, फर्स्ट वन इज हेल्थ, आप एक्सरसाइज करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, सो क्या रहेंगे, हेल्थ इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड हमारा क्या रहेगा, सोशल, जितने आप गेम्स कराएंगे, कम्युनिटी कराएंगे, उससे आप क्या होगा, एक नया प्लेटफॉर्म जनरेट होगा, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग बोल सकते हैं, अलग अलग जगह से लोग आपके पास में आएंगे, उससे आप कनेक्ट रहेंगे। सो हमारे पास में सोशल, हमारे पास में सोशल गैदरिंग हमारी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम थ्रू कंटिन्यूअस एंड ग्रुप एंगेजमेंट इन द फिजिकल एक्टिविटी कैन बी एसोसिएटेड विद द इंप्रूव्ड साइको सोशल हेल्थ, दे हेल्प इन द इंप्रूविंग सेल्फ स्टीम, पर्सनल डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम सारी चीजें जो भी हमारे पास में जो साइकोलॉजिकल है, जो मेंटली थिंग्स है, उससे हम क्या रहे, उससे क्या रहेंगे, हम अच्छा कर सकते हैं। हमारी कनेक्टिविटी है, सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, हमारे क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन इज economic. Regular community sports program will help to reduce the burden on health budget and also promote optimum use of resources. Second, अब देखिए आज जैसे डे बाई डे हमारे पास में पानी की कमी हो रही है या हम किसी को कोई पॉल्यूशन के ऊपर हम कोई चीज कर रहे हैं, तो बेस्ट थिंग है कि हम एक मास गैदरिंग करने के बाद में कोई भी एक अच्छी एक्टिविटी के साथ में पब्लिक को, पर्सनल्स को हम क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर रिसोर्स हम किस तरह से हमें यूज करने हैं। जैसे अभी सोइल्स के बारे में आप बता सकते हैं, अभी पेड़ हम जैसे हम पेड़ आपको डेली उगाना है या आपके बर्थडे पे आप एक पेड़ है उसको प्लांट करिए। उससे क्या हुआ कि ये बहुत अच्छा मैसेज कम्युनिटी के अंदर बीच में जाता है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। सेकंड जो इकोनॉमिक भी, तो हम उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी स्पोर्ट्स। Community sports events should be held at residential, society, village, cities, schools, where the purpose is not only to demonstrate the skill and abilities of children but create harmony among the people to all age group, including
ऑफ सीनियर सिटीजन, वुमन, डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन। कम्युनिटी स्पोर्ट्स आप कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेनली जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स, रनिंग वगैरह कोई भी गेम आप कंक्लूड करते हैं, उसके अंदर ना ही कोई आपको एज फैक्टर रहेगा, ना इसमें कोई जेंडर फैक्टर रहेगा। उसमें हर तरह के पर्सन, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो, जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी उसके अंदर ओपनली पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, स्पोर्ट्स डे आप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स डे आप कहीं भी आप बना सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास में गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर भी, स्कूल लेवल्स के ऊपर भी, कम्युनिटी लेवल्स के ऊपर भी हम अलग अलग डे पे स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। और किन के लिए करते हैं? ऑन दी ओकेजन ऑफ मेजर ध्यानचंद हॉकी लीजेंड। सब जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी को, कि उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम हर साल हम क्या करते हैं? स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आएगा, इंडिया ने, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंडिया मूवमेंट हमारा यहाँ पर लॉन्च हुआ। जब भी आपका पूछें फिट इंडिया के बारे में, फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, तो आप बोल सकते हैं 29 अगस्त 2019। स्पोर्ट्स डे कब आते हैं? 29 अगस्त। और यहीं से एक नारा हमारा दिया गया था, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि अगर कोई पर्सन स्वस्थ रहेगा तो फैमिली क्या रहेगी? स्वस्थ रहेगी। और स्वस्थ अगर फैमिली रहेगी तो क्या रहेगा? आपकी जो सोसाइटी वो क्या रहेगी? स्वच्छ रहेगी। यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता है। तो दिस द वे टू मेक आवर नेशन ग्रेट। इसके अलावा ये हेल्थ रन, रन फॉर फन, such kind of run is generally conducted for the purpose of improving the health standard in society, creating awareness about the importance of physical activities, maintaining good health for raising charity। अब इसके अंदर क्या करते हैं? पर्टिकुलर जैसे हम कोई भी हेल्थ रन करा रहे हैं, ये कोई भी एनजीओ कंडक्ट कर सकती है, कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों के बीच में अवेयरनेस करने के लिए लॉन्ग रन इसके अंदर हम कर सकते हैं। जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम एक चैरिटी को डेवलप कर सकते हैं, कुछ गुड हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। जैसे हम चंदा इकट्ठा भी यहाँ पर बोल सकते हैं कि कैसे हम चंदा इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को, जो भी वहाँ से जो फंड आता है उसको हम डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि डिफरेंट लेवल पर्सन हुआ है, जिसको भी उस पर्टिकुलर चीज़ की नीड है उसको हम वहाँ पर डोनेट कर सकें। रन फॉर फन, फन इज फॉर एंजॉय। सो आप अलग अलग टाइप की, जैसे स्कूल्स के अंदर आपने देखा होगा लेमन रेस, स्पून रेस, सैक रेस, फ्री लैग रेस, अलग फॉर दी फन, टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में हम पर्टिकुलरली एज ग्रुप के लिए हम मैचेस या रेसेस हम यहाँ पर कराते हैं, इवेंट्स कराते हैं। रन फॉर स्पेसिफिक कोच, रन फॉर स्पेसिफिक कोच के अंदर रहेगा कि इसके अंदर पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर हम क्या करते हैं? अवेयर करते हैं। सोशल इशू लाइक क्लीननेस, प्रमोटिंग 7 ग्रीन इन्वायरमेंट। जैसे अभी जैसे हम स्वच्छता पखवाड़ा हम सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर के अंदर। उसके अलावा जुलाई या जून के अंदर हम इन्वायरमेंट को लेकर हम करते हैं। इसके अलावा हेल्थ रन करते हैं, या हम कैंसर्स को लेकर, एड्स को लेकर, जेंडर इक्विटी को लेकर, तरह तरह के जब हम फॉर द स्पेसिफिक कोज ओनली हम कोई इवेंट जब ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो किसमें आएगा? रन फॉर स्पेसिफिक कोज। नेक्स्ट वन इज रन फॉर यूनिटी। 31 अक्टूबर को हम मेनली ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक मुहिम चलती है रन फॉर यूनिटी के नाम से, जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दौरान हम लोगों को हम एक मैसेज देते हैं कि ब्रदरहुड इन कम्युनिटी, स्टेट, नेशन और अमंग डिफरेंट रीजन। नेक्स्ट वन इज गेम्स एंड स्पोर्ट्स। So different game and sports event can be organized keeping in mind the wholesome development of the community. So this is also definition of the physical, the wholesome development of any person is known as physical education। तो वही है, जब भी हम कोई भी गेम करेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स हम करेंगे, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? wholesome development of the community। नेक्स्ट इंडिजिनियस स्पोर्ट्स। इंडिजिनियस स्पोर्ट्स का मीनिंग रहेगा कि द गेम हमारे जो पर्टिकुलरली हमारे किसके थे? जो इंडिया से हमारे निकले हुए, जो हमारे इंडिया कह सकते हैं कि जो हमारे देसी गेम है, ये हमारे जो लोकल गेम्स है लाइक खो खो, कबड्डी, मार्बल्स, गिल्ली डंडा एक्सेट्रा, उनको हम इंट्रोड्यूस करें। कल्चरल हेरिटेज लोगों के बारे में बताएं कि हमारे जो कमिंग जनरेशन है उनको हम उन गेम्स को कैसे जिंदा रख सकते हैं, जिससे वो भी उन गेम्स के बारे में जान सके। तो दिस वन इज, अभी हम बताएं नेशनल स्पोर्ट्स हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन द 29 अगस्त। टू प्रमोट ब्रदरहुड, कौन सी रेस है? भाईचारे को बढ़ाता है। इसका मीनिंग क्या होगा? यूनिट, हम क्या कर रहे हैं? यूनिटी कर रहे हैं।
So these are some questions. So like, share and subscribe our channel and thank you so much. And one more important thing, हमारा यहाँ पर एक टॉपिक हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, that is tabular method. So in the next video we will help you out from and I will tell you about the tabular method. तो तब तक आप वीडियोस को बहुत आराम से पूरा देखिए, समझिए। अगर कोई भी डाउट रहेगा आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।